बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से। आप सबको जो है ये इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। इन केस नज़र नहीं आ रही तो मैं इसकी स्नैप्स भी इंशाल्लाह लेक्चर के बाद शेयर कर रहा हूँ, आपको स्नैप क्लियरली उसे देख सकेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं गीगर मुलर काउंटर, जिसका काम क्या होता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम अल्फ़ा पार्टिकल और गैमा रेज वगैरह को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है कि आपको ये जो बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट, ये एक सिलेंडर नुमा ऑब्जेक्ट जो है ये मेटल का बना हुआ है, यानी इसकी जो सरफेस है ये मेटल की बनी हुई है और इसके सामने एक विंडो है। ये मीका जो एक मटेरियल है उसकी बनी हुई विंडो है मीका, जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल दाखिल हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर एक रॉड है, ये मेटल की बनी हुई है। ये रॉड हमने कनेक्ट की हुई है एक काउंटर के साथ, और ये जो काउंटर है ये डिजिटल काउंटर भी हो सकता है, इसकी जगह स्पीकर भी हो सकता है आम। और उसके आप जो है वो एक बैटरी आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये इस पूरी रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। बैटरी का दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल वो यहाँ कनेक्टेड है इसकी सरफेस के साथ, लिहाजा इसकी जो पूरी सरफेस होती है मेटल की ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, यहाँ से जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट सम केसेस में ये अप टू 1000 तक भी हम ले जाते हैं। 450 वोल्ट से आमतौर पर स्टार्ट होकर 1000 वोल्ट तक हम इसको ले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज हैं इनकी जो स्ट्रेंथ और पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा। फिर इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान आपको ये जो ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं, ये मिक्सचर होता है आर्गॉन और अल्कोहल का। ठीक है, ये लो बॉइलिंग पॉइंट के मटेरियल होते हैं, इसलिए ये आम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये गैस है, उसके वेपर्स हैं, और गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं करती, इसलिए ये जो बैटरी है इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन बीच में गैस होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो काउंटर होगा ये अपनी यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा। वजह क्या है, ये गैस है बीच में जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है। ठीक है जी। इसकी इस विंडो के सामने हम रखते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसमें से फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, और उन पार्टिकल्स को हमें काउंट करना है। ठीक है, तो लेट से हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इससे हमारी अजम्पशन ये कि इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला। लेट से यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला। ठीक है, ये एक अल्फा पार्टिकल इससे इमिट आउट हुआ। एक अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल की खास बात क्या होती है कि अल्फा पार्टिकल जहां जहां से भी गुजरता है वो एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है। लिहाजा ये अल्फा पार्टिकल जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर शो कर रहा हूं कि इस अल्फा पार्टिकल ने इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब बाहर आया तो ये इलेक्ट्रॉन जिनकी स्ट्रेंथ बहुत है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, उससे एक स्ट्रॉन्ग रिपल्जन इसके ऊपर आएगी, रिपेल करेंगे ये। ठीक, और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां तो ये इलेक्ट्रॉन से इन एटम से टकराता हुआ इनकी तरफ जाएगा। अब यहां होता यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जा रहा होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल आप ये अज्यूम कर लें कि मैं इस रॉड को यहां शो कर रहा हूं,
लेट्स से ये रॉड है और इस सरफेस को मैं यहां शो कर रहा हूं, ये पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता हुआ जा रहा होता है तो रास्ते में कई और एटम्स से ये टकराता हुआ जा रहा होता है, ठीक है। यानी यूं कह लें कि यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उनसे रहा होता है। और जब ये एटम से टकराता है तो ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी इमिट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन से बहुत स्पीड से टकराता है और इनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना शुरू कर देता है टकराने की वजह से। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स की पूरी एक चैन बन जाती है और जब ये पूरी चैन बन जाती है तो ये जो सर्किट है ये इन दोनों के कंप्लीट हो जाता है। लिहाजा जब यहाँ इसके और इसके दरमियान सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसको कहते हैं एवेलेंच। ये एवेलेंच प्रिंसिपल कहलाता है। किसी गैस के जरिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर जाना, कंडक्ट कर जाना, दिस इज नोन एज एवेलेंच, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक एवेलेंच फॉर्म हो जाता है और जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ देर के लिए मैंने बताया आपको ये स्ट्रीम बन जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इसमें से करंट फ्लो हो जाता है। अब अगर ये डिजिटल काउंटर है तो जैसे ही इसमें करंट पास होगा ये जो जीरो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वन में। अगर ये एक स्पीकर है, मैंने बताया यहाँ पर स्पीकर भी होता है, तो इस स्पीकर से एक जैसे होता है इससे एक क्लिक की साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। क्लिक की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो लेट से जैसे करंट कंप्लीट हुआ, इसमें से करंट पास हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट पास हुआ, जैसे करंट पास हुआ इसने 0 से 1 शो कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए। तो एक पल्स जनरेट हुई जो इसमें से गुजरी और इस काउंटर ने उस पल्स की मदद से अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया, 0 से 1 कर लिया। स्पीकर था तो स्पीकर ने क्लिक की आवाज़ की, हमने उसे सुन लिया, उसे नोट कर लिया। अब सारे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए। दोबारा यहां पर गैस मौजूद है, दोबारा ये इंसुलेटिंग मॉड अल्फा पार्टिकल, जैसे अगला अल्फा पार्टिकल आएगा वो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन छीनने की करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही वो फिर इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इनकी रिपल्जन की वजह से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, वो इसे अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, लिहाजा फिर ये टकराता हुआ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हुए ये एक पूरी स्ट्रीम बन जाएगी। दोबारा ये सर्किट कंप्लीट होगा और दोबारा इसमें से करंट पास होगा। तो अब जो वैल्यू 1 थी पहले फॉर एग्जांपल, अब वो वैल्यू जो होगी वो 1 से 2 हो जाएगी। फिर सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, एक पल्स जनरेट हुई और सर्किट कंप्लीट हो गया। कुछ देर के लिए हुआ, ये इलेक्ट्रॉन नैनो सेकेंड्स जाते हैं, सर्किट नैनो सेकंड्स के लिए कंप्लीट होता है, लिहाजा ये काउंटर जो है अब 1 2 शो करेगा। अब अगला अल्फा पार्टिकल आएगा, जब जब अल्फा पार्टिकल आएगा या बीटा पार्टिकल आएगा, जब जब यहाँ पर आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन किसे कहते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए तो इस आयनाइजेशन कहते हैं। तो जब जब ये आयनाइजेशन होगी ये सर्किट कंप्लीट होगा और जब जब ये सर्किट कंप्लीट होगा डिजिटल काउंटर उसको नोट करता जाएगा। 2 के बाद 3 वैल्यू आएगी, 3 के बाद 4 वैल्यू आएगी, जैसे जैसे पार्टिकल आते जाएगी और हमें पता चलता जाएगा कि कितने पार्टिकल यहाँ से आए हैं। दिस इज नोन एज गीगर मुलर काउंटर, ठीक है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर में 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक गीगर मुलर काउंटर और दूसरा हमने पढ़ा था विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो गीगर या फिर विल्सन क्लाउड चैम्बर, इन दोनों में से एक में आता है, यानी अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है जी। इसके साथ ही चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है, लेकिन अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक एग्जाम में वो कम आया है लेकिन 12 करवा रहा हूँ। ये जो डिटेक्टर है ये है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ठीक है जी। तो हमने अभी गीगर काउंटर, एक्सक्यूज मी,
आई एम रियली सॉरी। हमने जिस तरह विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा, विल्सन क्लाउड चैम्बर डिटेक्ट करता है, इसी तरह हमने गीगर मुलर का करता है अल्फा बीटा पार्टिकल। इसी तरह एक और काउंटर स्टेट डिटेक्टर या सॉलिड स्टेट काउंटर, ठीक है। इसका काम क्या है, ये डिटेक्ट भी करता है कि पार्टिकल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, किसी रेडियो एक्टिव भी करता है, ठीक है जी। ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, यानी ये सेमी कंडक्टर से बना हुआ होता है और डायोड होता है, याद हो हमने पढ़ा था जंक्शंस होते हैं, एक पी और एक एन, ठीक है। डायोड को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो अगर हम एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करें, ठीक है, दिस इज बैटरी, तो अगर हम एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करें और पी टाइप को बैटरी से कनेक्ट करें तो इस तरह रिवर्स्ड बाइसिंग, रिवर्स्ड बाइसिंग को रिवर्स बाइस कर चुके हैं। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि पी और एन के दरमियान एक गैप बन जाता है और ये जो बैरियर है इसे हम डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते। वजह क्या है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जब इससे कनेक्ट होगा इस सरफेस से तो ये इसे पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो जब ये यहां कनेक्ट होगा तो ये इसे नेगेटिवली चार्ज कर देगा। अब अपेरेंटली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बीच में ये जो बैरियर है इस बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, सर्किट कंप्लीट किसी फ्लो नहीं होगा। लिहाजा चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस हो जाएंगे और पॉजिटिव भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब जरा आप खुद सोचिए, नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन इंटरनेट कनेक्शन जिसकी वजह से शायद आप लोगों को जो है वो पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही, बट बहरहाल मैं इसकी स्नैप्स आपसे शेयर कर लूँगा। कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप फिर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, ये, और जैसे इससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। इस जगह पर जो एटम्स हैं उनसे जब अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लिहाजा यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो जाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जबकि इन पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लिहाजा यहाँ पर जो बैरियर बन चुका था वो बैरियर टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ये बैरियर टूटेगा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहे हैं, और जैसे ही चार्ज यहाँ पहुँचेंगे ये सर्किट कंप्लीट होगा, और जब वो चार्ज इसमें से पास होंगे तो ये जो काउंटर है ये कुछ देर के लिए ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये काउंटर ऑन होगा तो अगर इस काउंटर पे वैल्यू 0 आ रही थी तो अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ प्रोड्यूस हुए थे ये माइक्रो नैनो सेकेंड्स के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे, पॉजिटिव वहाँ पहुँच जाएंगे, दोबारा यहाँ पर इस तरह का एक बैरियर बन जाएगा जिस तरह का पहले बना हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ शो कर रहा हूँ, इस तरह का एक बैरियर दोबारा बन जाएगा। अब जब इस रेडियो एक्टिव मटीरियल से अगला अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो दोबारा वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छीनेगा एटम से, और जैसे ही वो एटम से इलेक्ट्रॉन छीनेगा एटम्स पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इन नेगेटिव चार्ज को फिर दोबारा यहाँ अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जाएंगे,
और जब नेगेटिव वहाँ जाएंगे, पॉजिटिव वहाँ जाएंगे, दोबारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो जो काउंटर पहले 1 शो कर रहा था, अब दोबारा इसमें से करंट पास हुआ है, तो अब ये काउंटर जो है ये अपनी वैल्यू को 1 से चेंज करके 2 कर देगा। तो जब जब अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा वो इस पूरे बैरियर को तोड़ देगा, और जैसे ही बैरियर कुछ देर के लिए टूटेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो ये जो काउंटर है ये अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। इस तरह जो है वो ये पूरी डिवाइस अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गैमा रेज को काउंट कर सकती है। ठीक है जी, इसलिए इसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये डिटेक्ट भी कर सकता है, जाहिर सी बात है, यहाँ से अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, तो ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। इसकी वैल्यू को देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जी ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है या नहीं है, ठीक है, ये पार्टिकल इसमें से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, और साथ साथ ये पार्टिकल्स को काउंट भी कर रहा है। ठीक है जी, सो दैट वाज आवर चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो टॉपिक वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर, ठीक है, और गीगर काउंटर। ये ज़्यादातर एग्जाम में ये 2 आए हुए हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी पूछा जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये एग्जाम में बहुत कम आया है। ठीक है, तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 20 हमारा वाइंड अप हुआ। इसके साथ ही हमारा कोर्स भी ख़त्म हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। जो मेरे सेक्शंस थे उन सेक्शंस का कोर्स यहाँ पर ख़त्म हुआ। 2-3 चीज़ें यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं और 1-2 रीजंस भी आते हैं। ठीक है, तो रीजंस ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन बहरहाल रीजंस के लिए मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि मेरे अपने जो नोट्स हैं उसमें मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आखिर में, और वो रीजंस ही हैं बेसिकली सारे। आप करें ये कि पिछले 10 ईयर्स के जो रीजंस हैं वो अपने पास नोट कर लें, और उन सवालों के जवाब आपको मेरे नोट्स के आखिर में जो क्वेश्चंस हैं उसकी फॉर्म में मिल जाएंगे। मेरे नोट्स के आखिर में क्वेश्चन आंसर का एक सेक्शन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, उसमें आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, और कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। रीजंस पे ज़्यादा फोकस ना करें। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ डेरिवेशंस भी आती हैं सेकेंड ईयर में। ठीक है, शॉर्ट डेरिवेशंस भी आती हैं, 2 या 3 डेरिवेशंस आ जाती हैं। तो आप अगर 7-8 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, 1-2 आप डेरिवेशन कर लेते हैं, तो 10 सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हम इख्तितामी कलमात की तरफ चलते हैं। इस पूरे सेशन में जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और ये जो कोरोना की वबा मुसीबत हमारे सर पे आई हुई है, अल्लाह ताला इसे दूर फरमाए, और आप सबको और हम सबको कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर हालात बेहतर हो गए, और अप्रैल में अगर हालात बेहतर हो गए, कोचिंग खुलेगा इंशाअल्लाह, आप आकर अपने मसाइल वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। कोशिश करें नमाज़ें और दुआओं का एहतमाम स्पेशली रहे। ठीक है, मैं लेट्स से पहले ज़रा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं एड्रेस कर लूँ। जी, इसमें कहा जा रहा है कि कैसे पता चलेगा कि आने वाला पार्टिकल जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा है या गैमा है। तो बेटा याद रखें कि इनका काम जो है काउंटिंग का है, यानी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है या गीगर काउंटर ये काउंट कर सकते हैं, और ये नहीं बता सकते कौन सा पार्टिकल है। हाँ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन अगर अल्फ़ा पार्टिकल होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल में जो आयोनाइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है। अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा छीना झपटी करता है, तो जो यहाँ पर पल्स प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रॉन्ग पल्स होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इसकी पल्स को नोट कर सकते हैं, और अगर वीक पल्स है तो हम कहेंगे कि बीटा पार्टिकल है, बहुत ही वीक पल्स है तो हम कहेंगे गैमा है। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम बिल्कुल कैटेगोरिकली नहीं बता सकते। अगर हमें ये देखना हो कि अल्फ़ा है, बीटा है या गैमा है, तो उसके लिए फिर हम विल्सन क्लाउड चैम्बर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसकी स्नैप्स अभी शेयर कर लूँगा। अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए, और दुआओं में मुझे भी हम सबको याद रखिए, और अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए, अपने इस कहर व गज़ब से हमें बचाए। और ये जो मुसीबत हमारे सर पे आई हुई है यकीनन ये हमारे गुनाहों की ही वजह से है, तो तौबा और इस्तग़फ़ार करें। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह की तरफ से ये एक नेमत भी है कि हम सब एक साथ हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं,
तो अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, ठीक है। और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। आखिर में मैं बच्चों को बता दूं कि आज केमिस्ट्री तो आपकी नहीं होगी, केमिस्ट्री की क्लास जो है मेरा ख्याल है वो सेकेंड ईयर सर का जो कोर्स है वो वाइंड अप हो गया है। कुछ सेक्शंस में वो कोर्स रह गया है, आखिरी के कुछ सेक्शंस हैं जिनका कुछ काम रह गया है, तो उनको सर इंशाल्लाह 10 अप्रैल के बाद करवाएंगे। हम 10 अप्रैल तक वेट करेंगे। 10 अप्रैल तक अगर हालात बेहतर हो गए तो हम कोचिंग को ओपन कर लेंगे, और अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो जिन सेक्शंस के लास्ट के सेक्शंस के कुछ एक आध चैप्टर रह गए वो 10 अप्रैल के बाद ऑनलाइन क्लासेस में उनको करवा दिए जाएंगे। अभी आपकी इसके बाद जो है 3:40 पर मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।